वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम्स बॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं सेट मैनिपुलेशन ऑपरेशन की। सो दिस इज सेट मैनिपुलेशन ऑपरेशन। गॉट इट। ये हम एसक्यूएल सीरीज जो हमने लास्ट में पढ़ा था ऑर्डर बाय, उसका नेक्स्ट स्टेप है सेट मैनिपुलेशन ऑपरेशन। नाउ देखिए क्या होता है कि हमारे पास जब मैं डेटा बेस में क्वेरी कर रहा होता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा डेटा बेस है। इसमें मैंने एक पर्टिकुलर क्वेरी चलाई, ओके, क्वेरी 1, एंड इस पे फिर मैं क्वेरी 2 चला देता हूँ, क्वेरी 2। दोनों का जो आउटपुट है वो मोस्टली पर्टिकुलर सेट ऑफ एंटिटीज आता है। ओके, यहाँ पे आएगा सेट 1 जिसमें मल्टीपल एंट्रीज होंगी, इसमें आएगा सेट 2 जिसमें मल्टीपल एंट्रीज होंगी। पर बिजनेस को जो एक्चुअली एनालिसिस कर रहे होते हैं इस डेटा पर, उन लोगों को क्या होता है, इस पर्टिकुलर डेटा में कुछ ऐसी चीज मिलती है जो इधर भी हैं वो इधर भी हैं, तो उसके लिए कुछ सेट ऑपरेशंस उन्हें परफॉर्म करने होते हैं। उन ऑपरेशंस को जो पर्टिकुलर सेट्स हैं आउटपुट में, उनको मैनिपुलेट करने दिया जाता है यूजिंग एसक्यूएल, एंड उसी को हम बोलते हैं सेट मैनिपुलेशन ऑपरेशन। इसमें कौन कौन से हैं ऑपरेशन? पहला है यूनियन। फर्स्ट इज यूनियन। यूनियन क्या है कि ये मेरा पहला सेट है एंड ये मेरा दूसरा सेट है। इसमें ये जो चीज रिपीट हो रही है यूनियन में, वो केवल एक बार काउंट की जाएगी। लेट्स से इसमें थे ए एंड बी एंट्री, इसमें थी बी एंड सी एंट्री। अगर मैं दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, ओके, सेट 1 और इसका लिस्ट सेट 2 पे आ जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरी दो एंट्री बनेंगी, विच इज ए बी एंड बी सी। तो ये पर्टिकुलर चीज मेरी डुप्लीकेट हो गई। आई गेस मुझे डुप्लीकेट रखने का कोई सेंस नहीं बनता जब मैं एनालिटिक्स कर रहा होता हूँ, तो इसलिए मैं उसका यूनियन कर लूंगा और आउटपुट में आएगा ए बी एंड सी। दूसरा होता है, दिस इज फर्स्ट, ओके, पहला ऑपरेशन। दूसरा होता है इंटरसेक्शन, ओके, और आई वुड से इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉमन चीज थी दोनों में, दोनों सेट में जो आउटपुट कॉमन था, केवल मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा इंटरसेक्शन। इसमें जो आपका आउटपुट होगा वो होगा केवल और केवल बी। एंड थर्ड वन इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में अदर देन इंटरसेक्शन जो बाकी का बचा है वो सब कंसीडर किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में सेट 2 की ये वाली चीजें कंसीडर करी जाएंगी एंड सेट 1 की ये वाली चीजें कंसीडर करी जाएंगी, एंड जो हमारा कॉमन है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। सो दिस इज ए एंड सी। तो यहाँ पे बी को मैंने कंसीडर नहीं किया, तो एक्सेप्ट विल डू दिस। जो एक जगह कंसीडर हो गया या दो दूसरी जगह कंसीडर हो गया, उसके अलावा बताओ भाई, ठीक है। तो बेसिकली एक पूरा आउटपुट निकाला, उसमें से एक्सेप्ट दूसरा कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं ए का जो आउटपुट है विच इज सेट 1, उसमें से जो सेट 2 में आ रहा है विच इज दिस कॉमन वाला, उसको माइनस कर दो, या फिर सेट 2 में जो आ गया उसमें से सेट ए में जो आ गया उसको माइनस कर दो। तो ये दोनों चीज मेरा एक्सेप्ट वाला ऑपरेटर करता है। इसको हम एक्चुअल में अब करके देखते हैं। लेट मी ओपन टेबल प्लस, ओके। ये मेरा टेबल प्लस था, इसमें दो लास्ट क्वेरी हमने जो करी थी, दैट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल्स टू फीमेल, ऑर्डर बाय डेट ऑफ बर्थ। इन दूसरा मैंने किया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर मेल, ऑर्डर बाय डेट ऑफ बर्थ। अभी बेसिकली मैं इन दोनों को ही ले लेता हूं, और अगर मुझे बोला जाए कि भाई एक क्वेरी लिखो जहां पे मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट को कंसीडर किया जाए, तो देखो क्या होगा। इस पर्टिकुलर चीज को मैं हटा देता हूँ ऑर्डर बाय को, अभी मैं ऑर्डर बाय क्लॉज पे काम नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल सा आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसमें यूनियन लिख देता हूँ तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में फीमेल वाली सेट में ज्वाइन हो जाएगा मेरा मेल वाला सेट, ओके। और जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट में मेरा, जैसे यहाँ पे भी मैंने लास्ट क्वेरी रन करी थी मेल वाली, तो यहाँ पे सारे मेल थे विच इज 9 मेल्स, और अगर मैं फीमेल वाली को रन करूंगा तो मुझे फीमेल मिलेंगी कितनी, 8 फीमेल्स। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अपनी क्वेरी को, तो मुझे 8 एक तरफ से 9 एक तरफ से, मतलब 17 एंट्रीज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे देखो 17 एंट्रीज टोटल मिल गई, और यहाँ पे मेल और फीमेल मेरे दोनों है। वॉट इफ
तो अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई इंटरसेक्शन दे दो, तो देखो ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है हमारे केस में जो दोनों जगह हो। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके जेंडर में मेल भी हो और फीमेल भी हो, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी कोई एंट्री नहीं है, तो इंटरसेक्शन पे मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो आई विल राइट इंटरसेक्ट, और जब मैं इसका एग्जीक्यूशन कराऊंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रही हो, ओके, जो दोनों में कॉमन आ रही हो। एंड सेम, अगर इसको आपको देखना है कि कुछ डेटा लेके आना है, तो हम डेट ऑफ बर्थ पर कर सकते हैं। लेट मी ब्रिंग दिस, ओके। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 1997 805 को रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई वेयर डेट ऑफ बर्थ इज ग्रेटर देन 1997, so date of birth is what, 1997 से ज़्यादा होना चाहिए, 1997, और यहाँ पे लिख देते हैं 0101, और यहाँ पे सेम जेंडर भी कर देते हैं, जेंडर को हटा देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन 1998 0101। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओके, पहले केवल इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने ये सेमीकोलन लगा दिया, दैट मीन्स ये वाला मेरा एसक्यूएल क्वेरी अलग हो गई, ठीक है। लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो देखो यहाँ पे मेरी 12 एंट्री आई, एंड दूसरी मेरी ये सेलेक्ट वाला हो गया जो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरी 9 एंट्री आई। इन दोनों में कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो डुप्लीकेट है, 12 और 9 कितना हो गया मेरा, ये मेरा 21 हो गया। लेकिन जब मैं इसके इंटरसेक्शन को चलाऊंगा, जब मैं इसके इंटरसेक्शन को चलाऊंगा, तो वो एंट्रीज आएंगी जो दोनों में आई हैं। तो यहाँ पे मेरी ये 9 एंट्रीज ऐसी हैं जो दोनों में है, दैट मीन्स इनके यूनियन में 9 और 12। तो अभी वेन डायग्राम खोल लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, आप गौर से देखना, ठीक है। हमने अभी क्या देखा, मैंने जब पहली क्वेरी चलाई, तो वहां पे 12 थी। जब मैंने दूसरी क्वेरी चलाई तो वहां पे 9 थी, ओके। एंड ये मेरा, इसके जो कॉमन है वहां पे भी मेरी 9 एंट्रीज है। दैट मीन्स जो मेरा सेट है वो मेरा कंप्लीट इसमें लाया करता है। अगर मैं इसमें एक्सेप्ट चलाता हूं तो देखो क्या होता है। पहले तो यूनियन चला लो, यूनियन में 12 आना चाहिए, यूनियन में 12 आना चाहिए। सो लेट मी ब्रिंग दिस, इसको चलाते हैं, 12 आ गया, ठीक है। अगर मैं एक्सेप्ट चलाता हूं, एक्सेप्ट में 12 में से 9 हट जाना चाहिए, एंड बचा हुआ मेरे पास में 3 आना चाहिए, जो कि मेरा आ गया। ये ऐसी हैं जिनका दोनों में लाए नहीं करता। अगर मैं इसको यहाँ पे 2000 कर देता हूँ और यहाँ पे एक और कंडीशन लगाता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ इज ग्रेटर देन दिस एंड डेट ऑफ बर्थ इज लेस देन 2001 0101, तब देखते हैं क्या होगा। अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो, एक्सेप्ट करता हूं तो 8 आता है। दैट मीन्स अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरा यहाँ पे वैल्यू 9 नहीं, अब मेरी वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, ओके। तो ये सिंपल सा है, मैंने आपको सेट ऑपरेशन तीनों बता दिए हैं, उनका मैंने आइडियल लॉजिक आपको बता दिया कि ओके हो क्या रहा है। यहाँ पे देखो यूनियन में कॉमन चीज़ें होती हैं, उनको डुप्लीकेटी को हटा दिया जाता है, तो यहाँ पे ये पूरा कंसीडर किया जाएगा। तो सेट ए में है, बी में है, जो दोनों में है उनको एक बार कंसीडर किया जाएगा। इंटरसेक्शन में जो कॉमन है वही लिया जाएगा, और एक्सेप्ट में या तो आप सेट ए में से बी को एक्सेप्ट कर दो या बी में से ए को एक्सेप्ट कर दो। तो बेसिकली जो एंट्रीज कॉमन थी दोनों में उनको माइनस कर दिया जाता है। तो या तो ये वाला सेक्शन आएगा आपका आंसर, या फिर दूसरा वाला सेक्शन आएगा आपका आंसर, जो इस टाइप से मैंने सेट कर रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेट मैनिपुलेशन ऑपरेशन, गॉट इट। अगर आपको समझ आया हो तो डू सेंड दीज वीडियो टू योर कॉलीग्स जिनको डेटाबेस समझने में थोड़ा सा भी इश्यू है। वी विल ट्राई टू क्लियर आउट दोज डाउट्स ऑन एग्जाम बॉक्स यूट्यूब चैनल।